Guys, I am Mukesh Sastha. Welcome back Success Point Classes. आज की वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, केमिकल रिएक्शन ऑफ टाइप के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा, उत्पाद, अभिकारक, रासायनिक अभिक्रिया के फ्रैक्शन, उदाहरण नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, केमिकल रिएक्शन ऑफ टाइप। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों को 5 भागों में डिवाइडेड किया गया है। संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया है हमारी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार से होती हैं: ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। और तीसरी अभिक्रिया है हमारी विस्थापन अभिक्रिया और चौथी है द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवी है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। अब इन सभी अभिक्रिया को हम विस्तार से देखते हैं। पहले है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन है: ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सभी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे CaO H+H2 से हम क्रिया करवाते हैं तो हमें मिलता है CaHOH2 मिलता है। यानी हमें कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है? कैल्शियम ऑक्साइड मैं अच्छे से समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसे CaO + H2O, जब हम ये है CO यानी कैल्शियम और H2 यानी जल, जब हम कैल्शियम ऑक्सीजन को जल से क्रिया करवाते हैं तो हमें मिल जाता है CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। और यह एक किसका सूत्र है? बुझे हुए चूने का सूत्र है। तो जब भी कैल्शियम, इस प्रकार ये हमारा उदाहरण है। अब हम आगे देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है तथा अपने आसपास के वातावरण को ठंडा करते हैं, तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए साग सब्जी वनस्पति द्रव का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होते हैं, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए आलू, जिससे चावल भी आ जाएगा, चावल, आलू तथा ब्रेड में हाइड्रोजन होता है। अब हम अगली क्रिया की ओर देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से उससे अधिक उत्पाद बनते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम के लिए जब हम A और B + C यानी इसमें ये अभिकारक हैं और इससे दोनों का टूटकर यानी C का निर्माण हो रहा है। यह अभिक्रिया 3 प्रकार से होती हैं:
उष्म विभेजन यानी ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण है हमारा जैसे F2ApSO4 एस मतलब ठोस होता है। जब हम इसे फेरस सल्फेट को ऊष्मा से क्रिया करवाते हैं तो हमें फेरिक ऑक्साइड भूरा लाल रंग प्राप्त होता है। अगला एग्जाम्पल है जब हम CaSO3 चूना पत्थर को ऊष्मा से क्रिया करवाते हैं तो हमें बिना बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। तीसरा उदाहरण हमारा लेड नाइट्रेट को हम जब ऊष्मा से क्रिया करवाते हैं तो लेड ऑक्साइड यानी और नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड प्राप्त होता है। अब हम विद्युत विभेजन अभिक्रिया विद्युत धारा द्वारा प्रवाहित कर होने वाला विभेजन। उदाहरण के लिए जब 2H2O विद्युत धारा जब हम 2H2O को हम विद्युत धारा से क्रिया करवाते हैं तो हमें 2H2O G यानी गैस होता है प्लस O2 प्राप्त होता है। जैसे हम ड्राइंग के द्वारा समझ सकते हैं, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, प्लास्टिक, पानी, ग्रेफाइट, प्रज्ञली। इस यंत्र के माध्यम से हम विद्युत विभेजन कर सकते हैं। अगला है प्रकाश विभेजन। प्रकाश विभेजन में क्या होता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला विभेजन। उदाहरण के लिए 2AgClS को हम सूर्य के प्रकाश से क्रिया करवाते हैं तो हमें मिलता है 2AgSCl2 प्राप्त होता है। जैसे अगला है जो 2AgBr को हम सूर्य के प्रकाश से क्रिया करवाते हैं तो 2AgSBr2 प्राप्त हो जाता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है और इस अभिक्रिया का उपयोग हम श्याम सफेद फोटोग्राफ में होता है। अगली अभिक्रिया है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का उसके यौगिक में विस्थापित कर देता है। जैसे उदाहरण के लिए फेरिक CaSO4 क्रिया करके हमें FeSO4 प्लस CO कॉपर अलग हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ये ड्राइंग है प्रज्ञली धागा कॉपर सल्फेट का विलयन लोहे की खील से हम जब क्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, इससे लोहे की खील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। CaSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 का निर्माण के कारण हो गया। जिंक और CaSO4 जिंक CO4 प्राप्त होता है। जिंक और कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व हैं।
अगली क्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो या दो से अधिक दो यौगिकों के बीच में आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड से हम जब क्रिया करवाते हैं तो हमें बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिलता है। जैसे बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। लास्ट अभिक्रिया है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, जैसे C+O2 कैल्शियम को हम ऑक्सीजन से क्रिया करवाते हैं तो CO2 कार्बन ऑक्सीजन मिलता है। अपचयन अभिक्रिया। अपचयन जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसमें क्या हो, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, अपचयन और उपचयन में ऑपोजिट होता है। जैसे जब हम CuO4 CuO+H2 उष्मा CuH2 को से क्रिया करवाता है, उष्मा से क्रिया होती है तो अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचित हो जाता है और हाइड्रोजन अपचित होकर जल बनता है। इस अभिक्रिया में अपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं, उसे दोनों क्रिया होती है तो उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। संचारण जब कोई धातु ऑक्सीजन आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर क्षारित हो जाता है। लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली पर्वत और तांबे के ऊपर हरी पर्वत चढ़ना संचारण के उदाहरण हैं। यस्तपल विद्युत लंप पेंट करके संचारण से धातु को बचाया जा सकता है। तो धातु को हम इसको विद्युत लैंप और पेंट करके संचारण से धातु को बचाया जा सकता है। विकृतिगंधिता वसायुक्त और थैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने से अपचित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और रंग में परिवर्तन हो जाता है, उसे विकृतिता कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक से कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, साइंस की बेहतर स्टडी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।